इतने पाकिस्तानी उनके शौहर रह रहे हैं पाकिस्तान में और पत्नी रह रही हैं यहाँ, और यहाँ बच्चे पे बच्चे पैदा कर रही हैं, वो भी तो जानी चाहिए, सभी जाने चाहिए। हम बच्चा तो सीमा ने भी पैदा किया। हाँ, तो सीमा भी जानी चाहिए। सीमा हैदर को कह रहे हैं वापस जा रही है, अब वो पाकिस्तान भेज दिया जाए, यहीं रहने उसे जान दो जान दे। और का क्यों? इतने तो पब्लिक मरवा रही है का। 24 घंटे के अंदर जाने चाहिए यहाँ से, जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए। जो सीमा यहाँ रह रही है आपके यहाँ पे, उसे भी जानी चाहिए, दुश्मन मुल्क की है वो। दुश्मन मुल्क की है, बिल्कुल। आने वाले टाइम में उनके बच्चे को पता नहीं क्या भविष्य क्या क्या कर सके वो, क्या भरोसा कर सके उन पर। वो धर्म बता के पूछिए ना कि धर्म बता के मारे हैं, तो हमारी सेना भी तैयार है, वो भी धर्म बता के ही मारेंगे। हाँ, हम हिंदू हैं। तो इसे वापस भेजा जाए या यहाँ पे रहने दिया जाए? भेज दिया जाए, हमारे मारे यहाँ के हमारे आदमी तो वही रहेगी, हाँ उसे भेज दिया जाए वापस। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि जो वैध वीजे से रह रहे हैं पाकिस्तानी वो भी, और जो अवैध वीजे से रह रहे हैं वो सब हिंदुस्तान को खाली कर दें। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के गांव रबूपुरा में मौजूद हूं, जहां सीमा सचिन की जो गली है उसी गली में मैं इस वक्त मौजूद हूं। पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं कि क्या सीमा हैदर अपने मुल्क वापस जाएगी या फिर यहीं रहेगी। सभी मैं दर्शकों को आज दिखा दूं, ये पूरी गली किसी वक्त मीडिया कर्मियों से भरी रहती थी। इस घर के बाहर शुरू से ही जैसे ही सीमा यहाँ पहुँची उसी वक्त से लगातार जो मीडिया कर्मी यहाँ बने रहते थे, और सीमा को ज़्यादातर सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है। मगर अब ना तो सीमा को सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है और ना ही मीडिया कर्मियों से वो मिल रही हैं, उनके वकील ने शायद मना कर दिया है। चलिए खैर, फिलहाल तो सीमा एक ही बात कह रही है कि मैं कल तक बेटी थी पाकिस्तान की, मगर आज मैं बहू हूँ हिंदुस्तान की, तो मैं पाकिस्तान वापस क्यों जाऊँ। बात भी सही है, क्योंकि अब सीमा को एक यहाँ पर बच्चा भी हो चुका है, एक बच्चे की माँ और यहाँ आके बन चुकी है। हालांकि पहले से 4 बच्चे सीमा को हैदर से थे, जो पाकिस्तान में जिस वक्त सीमा रह रही थी। अब लगातार सीमा का सिर्फ एक ही बयान है कि मैं कल तक वहाँ की बेटी थी, मगर आज यहाँ की बहू हूँ। मगर अब जो रबूपुरी की जनता है, जो इस गांव के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? क्या सीमा को यहाँ से वापस भेजा जाए, जिस तरह से तमाम उन लोगों को अपने मुल्क वापस भेजा जा रहा है जो लोग यहाँ पर रह रहे थे हिंदुस्तान में। वीजे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भी वीजे में टाइम था, मगर उनको भी वापस भेज दिया गया है। 48 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, मगर उसके बावजूद भी अभी सीमा तो यही है। चलिए खैर, अब चलते हैं यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं। सीमा के घर के बाहर की जो गली है, ये दिखाओ थोड़ा सा गली, जस्ट उसके बराबर में एक दुकान है, परचून की दुकान है। मैं थोड़ा सा भाई साहब से बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम भैया जी आपका? लक्ष्मण जी, क्या सीमा सचिन को, जो इस वक्त यहाँ रह रही हैं, जो सीमा हैदर से भी जानी जाती हैं, इनको वापस भेजना चाहिए या अभी रहना चाहिए? जिस तरह से हमारे देश के लोगों पर हमला हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए हैं। अब एक बच्चे की तो वो माँ हो गई इंडिया में, अब उसने धर्म भी अपना लिया, हिंदू धर्म, अब सनातनी हो गई हो, तो अब तो जाना नहीं चाहिए, अब तो यहीं रहे भारत में। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तमाम उन पाकिस्तानियों को जो यहाँ रह रहे हैं, जिन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिल पाई है, उन सभी लोगों को, चाहे वैध से वीजे से रह रहे हो या अवैध वीजे, सबको वापस भेज दिया जाए। उसको लेकर प्रधानमंत्री जी की तो बात ये है कि वो सरकार है, सरकार तो सभी को मानना पड़ेगा सरकार का फैसला। अगर सरकार किसी भलाई में कोई फैसला ले रही है तो पूरा देश माने। हाँ, इस सरकार का फैसला तो अहम है। हम तो एक नागरिक हैं, नागरिक की तो यही है जी, नागरिक की हैसियत से तो हम बता रहे हैं कि भाई साहब की हमने जो राय ली है, और एक भैया और खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, और भी खड़े हुए हैं लोग। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। मेरा नाम है नविंदर मीना। है जी? नविंदर मीना। मीणा जी, एक बात बताइए, आप पड़ोसी हैं सचिन के। हाँ जी। तो क्या सीमा को वापस भेजा जाए, यहाँ अभी रखा जाए? क्या चाहते हैं आप लोग? अजय हमें उससे ना लेना है, गलत है तो भेजा जाए, सही है तो रहने दिया जाए। अभी तक तो कोई गलती निकली नहीं है, तो फिर तो रहने दिया जाए। मगर नहीं, गलती है यहाँ, गलती निकलने की तो बात अब रही नहीं कि अगर सीमा गलत होती, सीमा जासूस होती, कुछ ना कुछ किलो मिल गया होता, वो तो मिला नहीं है। मगर सवाल यहाँ आके खड़ा हो रहा है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो यहाँ आकर रह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, जिन्हें नागरिकता नहीं मिली, उनको वापस कर दी, भेज दिया जाए।
उसे भेज दिया जाए, हमें उससे क्या लेना देना, भेज दिया जाए। भेज दिया जाए। और क्या वजह? वजह, जब आप कह रहे हो कि सबे जाना है हाँ। तो उसे भी जाना चाहिए। हाँ। वापस भेज दिया जाए वापस। और क्या, तो हमें रहने दे, तो हमें तो कोई फायदा है नहीं रहने दे, हाँ। भेज दिया जाए, हम तो वही में राजी हैं। एक बच्चे की माँ यहाँ भी आके कल को हमारे बालक जा सकते हैं तो हमें गलत लगता है ऐसे। हाँ। हाँ, अगर कहीं और चले गए बच्चे तो गलत लगेगा। गलत लगेगा ये बात। भेज दिया जाए जी, हम तो क्लियर किए हैं, आज गिब्बा लो कभी गिब्बा लो। अच्छा। तो कल को हमारे बालक जा सके हैं, बालक बच्चे ने लेके, हाँ। तो अपने बीवी की किसी नाई बच्चों की अपने सवे आती है। हाँ। तो गलत है। हाँ। बताओ। और वैसे भी पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं तो भेज दो पाकिस्तान को सब। अच्छा। हाँ। तो भी पाकिस्तानी आ रहे हैं। हाँ, जब सब भेजो। चलिए, इन भाई की राय जान ली है। और भी लोग हैं यहाँ पर। एक परचून की दुकान और यहाँ पर जो है भैया आ जाना थोड़ा सा नीचे, आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। मैं कोई बात नहीं, आ जाओ, आप ही आ जाओ, आप आ जाओ। आपका क्या नाम है? परवेज नाम जी। सीमा सचिन के बारे में क्या कहना चाहोगे? सीमा हैदर जो अभी नागरिकता उनको नहीं मिली है हिंदुस्तान की, क्या इनको वापस भेज दिया जाए या यहीं रखा जाए? नहीं रखा जाए जी, इन्होंने धर्म तो अपना लिया, सनातन धर्म। हाँ। बालक हो गए, उसके बच्चे हो गए, अब नहीं रखा जाए, वैसा कहाँ भेजो। अच्छा। नहीं रहनी चाहिए। हम नहीं भेज रहे हैं, भेज रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कह रहे हैं कि जिन्होंने नागरिकता जिनको नहीं मिली उन्हें वापस भेजा जाएगा। हाँ, तो इसको नागरिकता दिलवा, वापस मत भेजो। उसके बालक हो गए, लड़की है इस पे एक। हाँ। बच्चे तो पहले भी हैं 4। हाँ, तो अब फिलहाल अपनी तो पर्सनल एक हो गई है ना इसकी। हाँ। तो जो 4 बच्चे उसके हैं वहाँ पे हैदर के, उनको तो वापस भेज देना चाहिए था ना। माँ के बगैर बच्चे कहाँ रहेंगे, माँ के पास रहने चाहिए वाले बच्चे भी। अच्छा, माँ के पास रहने चाहिए। और क्या। हाँ जी, ये कह रहे हैं माँ के पास बच्चे, आप तो कह रहे बच्चे। हाँ, वो नाराज हैं इस बात से कि भाई जो है, आप बोलोगे कुछ है? नहीं बोलोगे। कुछ लोग क्योंकि पड़ोसी हैं, पड़ोस में रहने वाले हैं, वो बोलने से थोड़ा कतराते भी हैं। एक दुकानदार भाई हैं, देखो कितनी मस्ती से बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया जी? बस की ना बस की ना, अरे लेट गए, इनकी बस की ना है। तो ये पड़ोसी दुकानदार है, क्योंकि गली यही है। हम बोलें तो किस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ से हटके भी बातचीत करेंगे। गांव में अंदर चलते हैं, बहुत बड़ा गांव है, उसी में जाके अंदर थोड़ा सा लोगों से जानकारी लेते हैं कि आखिर होना क्या चाहिए। मैं सबसे पहले दिखा दूं यहाँ बाज़ार, ये बाज़ार है रबूपुरे का। थोड़ा दिखा दो कैमरा घुमा के। काफ़ी चहल पहल यहाँ पर रहती है, काफ़ी लोग गांव से भी यहाँ पहुँचते हैं और आसपास के जो कई सारे गांव हैं, यानी कि तो बहन जी थोड़ा सा आप बात कर लें आपसे। अच्छा, ये बताओ कि जो सीमा हैदर है, जो यहाँ सीमा सचिन बनकर रह रही है, इसको जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि उनको जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उनको वापस भेज दिया जाए, तो इसे वापस भेजा जाए या यहाँ पर रहने दिया जाए? भेज दिया जाए। हमारे मारे यहाँ के हमारे आदमी तो वही रहेगी यहाँ, उसे भेज दिया जाए वापस। क्योंकि जो हमारे आदमी मार दिए हमारे यहाँ के, तो वही कोई से भेजो, वापस भेज दो। अभी वापस भेजना चाहिए। हाँ, मगर इसने थोड़ी ना मार दिए, ये तो बेचारी सही रह रही है। अभी ऐसे हमारे का सही रहे, हमारे का गलती कर रहे हैं, हमारी का वो आदमी गलती कर रहे हैं थोड़ी। वहाँ जाके ऐसे तो घूमने गए थे, हमारे तो हिंदू जो हमारे तो घूमने गए थे ना, हमारे का मानने थोड़ा या भी वापस करो यहाँ से। पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान में भेजो ना। अब इसके एक बच्चा पैदा हो गया यहाँ पर जो है हिंदू, बच्चे रख लेंगे। बच्चे आप रख लोगे? हाँ, बच्चे रख लेंगे, हमारा तो बच्चे हम आप रख लेंगे, मगर इसको भेज दिया जाए। हाँ, भेज दिया जाए। क्यों बहन जी, भेजा जाए वापस? हाँ, भेज दो। चलो भैया, इनका तो कहना है कि वापस उसको भेज दिया जाए, क्योंकि हाँ भैया थोड़ा बताएंगे। हम ना यहाँ के। अच्छा, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बोलोगे भाई? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, दुकानदार भाई हैं ये, थोड़ा सा आदमी को लगता ही है कि भाई बात करनी चाहिए। एक दादी बैठी है टेम्पू में, दादी जो है, दादी ये टेम्पू किसका है, कहाँ है टेम्पू वाले? सीमा का नाम सुना तुमने? सीमा हैदर का सुना है? सीमा हैदर को कह रहे हैं वापस जा रही है, अब वो पाकिस्तान भेज दिया जाए, यहीं रहने उसे? जान दो, जान दे। और का क्यों? इतने तो पब्लिक मरवा रही है का। तो सीमा ने थोड़ी मरवा दी। सीमा ने ना मरवाई, हाँ, वहाँ के जो मरवाई पाकिस्तान के ने पता, पाकिस्तान की ने मरवाई है, बिल्कुल। हाँ है। आज अभी 5-7 दिन हुए, 6 नदी है। हाँ, वो घूमने गए होंगे, हाँ, को आदमी मर गए। हाँ, 6 दिन पहले शादी हुई उसकी, हाँ, जिसका आदमी मरा है
उसका दुख तो मतलब मरने वालों को तो सबका ही दुख है हमें, मगर उसका तो बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। 6 दिन पहले शादी हुई, 7वें दिन मर गया। जान दो भैया, जाइए अपने घर को चली जाइए। हाँ तो 4 साल पहले छोड़ के आइए। तो भैया बड़ा नहीं, बच्चे तो इसके साथ है, छोड़ के थोड़ी आइए। तो वहाँ तो छोड़ आइए, अपने आदमी है। आदमी छोड़ी आइए। हाँ तुम कौन से काम की हो? भाईपुर के हैं बेटा हम। अच्छा इस रऊपुरे की ना हो तुम? ना। तुम भी भाई की हो? हाँ हम तकीपुर के हैं भाई। तुम कहाँ की हो? अलीगढ़ की है। तुम जानो सीमा सचिन है? अच्छा तुम नहीं जानो। तुम जानो। अब बताओ इसे भेज दिया जाए वापस? देखिए फोन पे आवे। वापस भेजे ना भेजे इसे? भैया चली जाए तो अच्छा हो, वैसे तो हमारे से भेज तो कोई बात नहीं, और ना जाएगी तो भैया हमें तो अम्मा एक बात तो बताओ, इसने तो यहाँ एक बच्चा का जन्म और दे दिया, सीमा ने। भैया 25 साल 30 साल है गई आदमी ने मरे। एक लड़की पे टाइम काट रही है। गोलूला से बात आदमी ना, आदमी मर जाते नहीं होगी, हम मर गए। अब हमारा बेटा तो एक आदमी मर गया। आज हमें बेटा को कितना दुख है, इतने मर जाते छोड़ के गए। दुख होता है, दुख होता है। जिसका मरता है उसको पता है कि कितना दुख है इस बात। दुख है, दूसरे का दुख है। हाँ पाकिस्तानियों ने वहाँ आके जो है हमला कर दिया और इतने सारे लोग मार दिए हमारे यहाँ के। तो मुझे अच्छी बात दादी इसको भेजा जाए वापस? भेज दो। हाँ मेरे वीडियो मत बना लियो भैया। वीडियो बना रहे हैं तो दादी तो है, दादी बना ली थी वीडियो तो हमने। डर लग रहा है तुम्हें सीमा से? ना, हमें डर लग रहा है ना, डर लगा है। हाँ खावेगी। चलो। तो भैया बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि सीमा यहाँ से चली जाए, मगर जिस तरह से सीमा ने दादी दादी ठीक हो? हाँ ठीक है। सीमा हैदर को जानो तुम? हाँ हैं? हाँ। एक बात बताओ, इसे यहाँ रहने दिया जाए या भेज दिया जाए? भेज दिया ही जा। भेज दिया जाए? हाँ बिल्कुल। कि जब वो हमारे तो पाकिस्तान ने हमारे तो इतने वो मार दिए, तो फिर ये हमारी क्या लगी रहेगी? मगर सीमा की थोड़ी ना गलती है कुछ। सीमा ने बच्चे को जन्म भी दे दिया यहाँ। सब बेशक दे दिया है, तो वही वहाँ की है, तो वहीं की है, तो वहीं की नागरिकता अभी मिली नहीं है। नागरिकता मिली नहीं है, तो वापस भेजा जाए? कत्ते भेजा जा। तमाम लोग इस वक्त बेहद नाराज हैं। पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग मार दिए तो बताओ फिर हमारे क्या लगे रह गए? बिल्कुल नहीं भैया, मेरे तो दामाद भी वहीं मिलिट्री पे लगे हुए हैं, सीमा पे ही। हाँ मिलिट्री में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। और अपने जो अंदर का गुस्सा है वो तमाम लोग बाहर भी निकालते नजर आ रहे हैं। साफ तौर से कहना सबका ये है कि इन्हें वापस कर दिया जाए हर हाल में। एक दुकान उधर है, उस साइड में चलते हैं। एक दुकान क्या, बहुत सारी दुकान है, बहुत सारी मार्केट है। और आ जाओ, कुछ बात करना चाह रहे हैं? आ जाओ आ जाओ। तो थोड़ा सा यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं यहाँ के, क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद शाहरुख नाम है। शाहरुख भाई, एक सवाल आपसे है। जो सीमा हैदर यहाँ, उसे जानते होंगे आप? हाँ जानते हैं। वापस भेज दिया जाए यहीं रहने? हाँ बिल्कुल वापस भेज दिया जाए। जब सब जा रहे हैं पाकिस्तानी तो ये भी जानी चाहिए। बिल्कुल। हाँ इसकी कोई गलती तो है नहीं, वैसे गलती तो उन लोगों की है जो वहाँ वालों ने गलती मारा तो है। किसी की नहीं है, मगर ये है ये जानी चाहिए। वजह यही है, जब पाकिस्तान हमारे इंडिया में पाकिस्तानी जितने भी रह रहे हैं सब जा रहे हैं तो ये भी जानी चाहिए। इतने सारे लोगों की हत्या कर दी पाकिस्तान। बिल्कुल, जो निर्दोष लोग हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करी है, तो ये भी जिस तरह से धर्म पूछ कर उनको मारा जा रहा था, वो सही था गलत था? गलत था, बहुत गलत था। गलत था ना? दुख है, बहुत दुख है हमें। बिल्कुल। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तमाम हिंदुस्तानी जो हैं बेहद दुख में है इस वक्त। सभी लोगों को दुख है। क्या नाम भैया? अब्दुल कदीर। आप बताएं थोड़ा सा, जिस तरह से हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया, लोग मारे गए, पाकिस्तानियों को यहाँ से अल्टीमेटम दिया गया 48 घंटे का। अब 48 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं, मगर हाँ 24 घंटे के अंदर जाने चाहिए यहाँ से। जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए। जो सीमा यहाँ रह रही है आपके यहाँ पे, उसे भी जानी चाहिए। दुश्मन मुल्क की है वो। दुश्मन मुल्क की है। बिल्कुल। आने वाले टाइम में उनके बच्चे को पता नहीं क्या भविष्य क्या क्या कर सके वो, क्या भरोसा कर सके उन पर। बिल्कुल। आप बताएं भैया, क्या नाम है? रोहतास कुमार प्रजापति। राजकुमार प्रजापति। रोहतास कुमार प्रजापति। रोहतास कुमार जी। तो बताइए रोहतास जी, सीमा को यहाँ रहने दिया जाए या भेज दिया जाए? जी सीमा के हैदर के बारे में बताओ। तुम बताओ। नहीं मुझे नहीं पता। इतने सारे लोगों की हत्या हुई है, हमारे हिंदुस्तानी मारे गए। हाँ हमें तो दुख है। सीमा को यहीं रहने दें? नहीं भेजा जाए सीमा को, रखा जाए? भेज दो जी। भेज दें तो भेजेंगे। हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी भैया आप बताएं।
क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी बताइए। हाँ जी, पूछो क्या पूछो। पूछना यही है कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे में तमाम वो लोग जो वैध वीजे से रह रहे हैं या अवैध वीजे से रह रहे हैं वो सब वहाँ से चले दोनों जाएं। सब जाने। बिल्कुल सब जाने चाहिए। तो भैया सीमा हैदर की तो बात ऐसी है कि हमारे देश की जो गुप्तचर एजेंसी हैं वो जांच कर रही हैं, जैसी बात है वो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में वो भी तो हैदर भी तो वहीं की है, अभी उसे नागरिकता थोड़ी ना वो भी जानी चाहिए। हाँ, लेकिन जिनके हस्बैंड पाकिस्तान में रह रहे हैं और औरतें यहाँ हिंदुस्तान में रह रही हैं, वो यहाँ बच्चे पैदा कर रही हैं, हस्बैंड उनके पाकिस्तान में है, तो वो भी तो सब जाने चाहिए। वो भी जाने चाहिए है ना, कायदे की बात है, वो भी जाने चाहिए। बिल्कुल जाने चाहिए। इतने पाकिस्तानी उनके शौहर रह रहे हैं पाकिस्तान में और पत्नी रह रही हैं यहाँ, और यहाँ बच्चे पे बच्चे पैदा कर रही हैं, वो भी तो जानी चाहिए। सभी जाने चाहिए। हम बच्चा तो सीमा ने भी पैदा किया। हाँ, तो सीमा भी जानी चाहिए। हाँ। हम सीमा के समर्थन में तमाम वो लोग चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जिनका पाकिस्तान में कनेक्शन है, वो सब जाने चाहिए। जाने चाहिए सब। ये जिनके पत्नियां पाकिस्तान में और हस्बैंड यहाँ हिंदुस्तान में, वो भी जाने चाहिए। और जिनके हस्बैंड पाकिस्तान में पत्नियां यहाँ है, वो भी जाने चाहिए सब। जितना बड़ा हमला हुआ हमारे देश में, जो पहलगाम है वहाँ पर इतने सारे लोग मारे गए हैं, उसका दुख है तमाम हिंदुस्तानी। दुख है जी। उन्होंने इसकी वजह से प्रधानमंत्री ने भी अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे में सब वापस कर दिए जाए यहाँ से। ऐसा है, जो पहलगाम में हमला हुआ है ना, उसके लिए हमारी सेना तैयार है। वो धर्म बता के पूछिए ना कि धर्म बता के मारे हैं, तो हमारी सेना भी तैयार है। वो भी धर्म बता के ही मारेंगे। हाँ, हम हिंदू हैं, ठीक है, वो भी तैयार है। तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों तैयार। हमारी पैरा मिलिट्री भी तैयार है और मिलिट्री फोर्स भी तैयार है। सब तैयार है, वो भी धर्म बता के ही मारेंगे। ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? क्या नाम है आपका? कुछ लोग भैया आप बोलेंगे क्या? चलिए खैर कोई नहीं। जो लोग आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे हैं? चलो ठीक है, इन दुकानदार भाई से थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या नाम है? सोनू। सोनू भाई, क्या कहेंगे सीमा को लेकर? यहाँ पे रहनी चाहिए? हाँ भेज दो उसे, उसका क्या काम है? जो सभी जा रहे हैं तो उसे भेजो। मगर सीमा ने एक बच्चे को यहाँ जन्म दिया है, एक बच्चे की माँ यहाँ आके बनी है, 4 बच्चे की माँ तो वो पहले से है ही, एक बच्चे को यहाँ भी जन्म दे दिया। और अभी तक जो जांच एजेंसियाँ हैं जिस तरह से उसकी छानबीन कर रही थी, कुछ भी निकला नहीं है, फिर भी वापस कर दिया जाए? हाँ, वापसी कर देंगे। कोई फ़ायदा नहीं है उस आदमी का। अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं है? क्या फ़ायदा चाहिए था? फ़ायदा क्या चाहिए? जब सभी को भिजवा रहे थे, इसी को रख के क्या करेंगे? हाँ, क्यों भाई साहब, भेजना चाहिए या रखना चाहिए? अच्छा ये बताइए। भेजना चाहिए जी। जब देश के प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया तो भेजना चाहिए। भेजना चाहिए। चलिए खैर, यहाँ के दुकानदार लोगों से हमने बातचीत की है, यहाँ के लोगों से बातचीत की, जिनका साफ तौर से कहना ये है कि सीमा हैदर को यहाँ से उसके मुल्क वापस भेज दिया जाए।